Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और 2014 लोकसभा चुनाव में जो मोदी लहर के दौरान भी राहुल गांधी अपनी सीट यहां पर बचाने में कामयाब रहे थे और यहां पर उनके खिलाफ स्मृति ईरानी मैदान में उतरी थी, लेकिन खेल कुछ बदल गया था। 2014 लोकसभा चुनाव में अगर परिणाम को देखें तो यहां से स्मृति ईरानी हार गई थी, राहुल गांधी यहां से जीत गए थे और राहुल गांधी को जो वोट मिला था वो 4,08,651 वोट मिले थे। 46.71% वोट प्रतिशत रहा था। बीजेपी की स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट ही मिल सका था। 34.38% वोट प्रतिशत। बसपा के धर्मेंद्र प्रताप सिंह को 57,716 वोट मिले थे, 6% के करीब। और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास को 25,527 वोट ही मिले थे, 2% के करीब में। 2014 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने कोई टिक नहीं पाया। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में यह समीकरण बिल्कुल ही बदल गया और बीजेपी ने राहुल गांधी के सामने अमेठी से स्मृति ईरानी को फिर से मैदान में उतारा और इसके बाद 2019 में परिणाम कुछ अलग ही निकलकर सामने आया। स्मृति ईरानी इस बार जीत गई और राहुल गांधी हार गए, लेकिन वोटों का अंतर अगर देखा जाए तो 50,000 के करीब ही रहा। चुनाव परिणाम को देख लीजिए कि बीजेपी के स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिलते हैं, 49% के करीब में, और कांग्रेस के राहुल गांधी को 4,13,384 वोट मिलते हैं, 43.84%। 50,000 वोटों का अंतर है। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे, अमेठी और वायनाड से। अमेठी में जिस सीट पर उनके पिता कभी राजीव गांधी जीते, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी जीतकर संसद पहुंची, उस सीट पर राहुल गांधी पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए स्मृति ईरानी से। यह पहला हार था जब कांग्रेस अपनी गढ़ में हार गई। अब इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कारण सबसे पहला यह था कि राहुल गांधी लगातार स्मृति ईरानी पर हमलावर नहीं हो रहे थे, अमेठी में एक्टिव भी नहीं थे। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है तो फिर यहां पर यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि आखिर अमेठी में क्या कुछ नया समीकरण निकल कर आएगा। राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी टिक पाती हैं या फिर स्मृति ईरानी फिर से राहुल गांधी को हरा देती हैं। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अगर जातीय समीकरण की बात की जाए कि ये सीट पर किस जाति के कितने लोग हैं, यहाँ की साक्षरता कितनी है, कितने ग्रामीण वोटर हैं, तो 4,61,374 वोटर हैं, करीब 26.5% के करीब। यहाँ की साक्षरता 70.79% बताई जाती है और कुल जो शहरी वोटर है वो 74,864 बताए जाते हैं, 4% के करीब। 2019 में 17,41,000 वोटर्स की गिनती हुई थी, अब इसकी संख्या बढ़ भी गई है। जाति और आबादी के हिसाब से देखें तो बौद्ध धर्म के यहाँ पर 0.02%, ईसाई धर्म के 0.11%, जैन धर्म के 0.1%, मुस्लिम समुदाय के 19%, अनुसूचित जाति के 26.5% हैं और अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है। सिख समुदाय के 0.07% यहाँ पर आबादी है। यहाँ अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा के क्षेत्र आती हैं, तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी। ये निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और फैजाबाद, पश्चिम में रायबरेली और पूरब में सुल्तानपुर, दक्षिण में प्रतापगढ़ से घिरा हुआ है। 1967 में अमेठी जिले को बनाया गया और इसके पहले सांसद बने कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी, जो कि 1967 में भी चुने गए थे। लेकिन अगर कांग्रेस को इस सीट पर इतिहास देखा जाए तो 1967, 1971 में विद्याधर वाजपेयी कांग्रेस से जीते, 1977 में रविंद्र प्रताप सिंह जनता पार्टी से, 1980, 1981, 1984 और उसके बाद 1989, 1991 में राजीव गांधी यहां से जीते कांग्रेस से। 1991, 1996 में सतीश शर्मा कांग्रेस से जीते, 1998 में संजय सिंह बीजेपी से, 1999 में सोनिया गांधी, 2004, 2009 में और 14 में राहुल गांधी कांग्रेस से जीते। सिर्फ एक बार 2019 में यहां से बीजेपी ने बाजी मार ली और स्मृति ईरानी यहां पर जीत गए। अगर अमेठी लोकसभा क्षेत्र को आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो यहां पर सिर्फ 2 बार कोई अन्य पार्टी जीत सकी थी और उसके अलावा देखें तो कांग्रेस के ही उम्मीदवार यहां से जीतते आए हैं, वो राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आएंगे तो फिर अगर राहुल गांधी सामने होते हैं तो स्मृति ईरानी से उनका कितना कड़ा मुकाबला होता है, कितने वोटों का अंतर होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये सब समीकरण आपको पता चल जाएगा जब 4 जून को वोटों की गिनती होगी और चुनाव परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।